नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु गोयल और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जी हाँ साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना खुद का मैरिज गार्डन बनाना चाहते हैं या कोई पार्टी फंक्शन प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आज हम बात करने जा रहे हैं नए मॉडल बिल्डिंग वालों 24 के अंदर कोई भी व्यक्ति जो मैरिज गार्डन बनाता है या पार्टी प्लेस बनाता है तो उसमें उसको कितनी हाइट मिलेगी, मिनिमम कितना एरिया चाहिए, सेटबैक क्या रहेंगे, इन सब के बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहला नियम ही यह है कि जो आपके प्लॉट का एरिया मिनिमम 5000 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए। जी हाँ साथियों, यदि आपका प्लॉट का एरिया 5000 स्क्वायर मीटर से कम है तो वहां पर आपको मैरिज गार्डन की परमिशन नहीं मिलेगी, पार्टी प्लेस की परमिशन नहीं मिलेगी। अब हम दूसरे सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कि रोड विड्थ। जी हाँ साथियों, यदि आपका प्रोजेक्ट बड़े शहरों में है तो आपका प्रोजेक्ट मिनिमम 80 फीट रोड पे होना चाहिए, यानी 24 मीटर की आपके पास रोड अप्रोच होनी चाहिए। और यदि आपका प्रोजेक्ट छोटे शहर में है तो आपको मिनिमम 18 मीटर रोड चाहिए, 60 फीट रोड चाहिए, ताकि जो भी गेस्ट है वो आराम से अंदर आ सके, जा सके। एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप मैरिज गार्डन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो उसमें दो तरह के गेट होंगे। एंट्री गेट अलग होगा, एग्जिट गेट अलग होगा, ताकि कभी भी कोई इमरजेंसी आती है तो आराम से गेस्ट को वहां से निकलने में इजी हो। हम बात कर रहे हैं पार्किंग के लिए। जी हाँ साथियों, जब भी हम मैरिज गार्डन बनाते हैं तो बहुत सारे गेस्ट आते हैं, तो सबसे बड़ी चिंता रहती है पार्किंग की। तो जो नए बायलॉज आए हैं उसमें ये प्लान कर दिया है कि जो भी आपका प्लॉट का एरिया है उसका 40% आपको पार्किंग के लिए रिजर्व रखना है। जी हाँ साथियों, हम बात करते हैं कि यदि आपका प्लॉट एरिया 5000 स्क्वायर मीटर है तो उसका 40% यानी आपको 2000 स्क्वायर मीटर आपको पार्किंग के लिए रिजर्व रखना है। और जो बैलेंस एरिया बचा है तो उसके लिए 20% एरिया के अंदर, यानी 5000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है तो उसके 1000 मीटर के अंदर आप बैंक्वेट हॉल बना सकते हैं, किचन बना सकते हैं, टॉयलेट बना सकते हैं। और जो बचा हुआ 40% हिस्सा है उसको आप गार्डन के अंदर, लैंडस्केप के अंदर यूज कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो भी आपका प्लॉट एरिया है तो 40% तो आपको पार्किंग के लिए रखना है, 40% आपको लैंडस्केप के लिए रखना है, गार्डन के लिए रखना है, और 20% आपको बैंक्वेट हॉल के लिए, किचन के लिए, बिल्डिंग के लिए रखना है। जो ये नए मॉडल बिल्डिंग वालों आए हैं उसमें ये क्लियर कर दिया है कि मैरिज गार्डन के लिए, पार्टी पैलेस के लिए आपके पास मिनिमम एरिया 5000 स्क्वायर मीटर का होना जरूरी है और 40% आपको पार्किंग पर्पज के लिए छोड़ना जरूरी है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जब भी हम मैरिज गार्डन बनाएंगे तो उसमें हमें हाइट कितनी मिलेगी, हमें कितना सेटबैक छोड़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मॉडल बिल्डिंग बायलॉज के अंदर यदि आप मैरिज गार्डन बना रहे हैं तो आपको 15 मीटर तक की हाइट अलाउ है, जिसमें आप 2 मंजिल तक का मैरिज गार्डन बना सकते हैं। जी हाँ साथियों, यदि आप मैरिज गार्डन की परमिशन ले रहे हैं तो मॉडल बिल्डिंग बायलॉज के अंदर जो हाइट परमिटेड है 15 मीटर, लेकिन 15 मीटर के अंदर आपको केवल 2 फ्लोर ही अलाउ है। अब हम बात करने जा रहे हैं सेटबैक की। जी हाँ साथियों, यदि आप मैरिज गार्डन बना रहे हैं, कोई पार्टी प्लेस बना रहे हैं, तो अब उसके लिए कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको उसके चारों तरफ मिनिमम 30 फुट का सेटबैक छोड़ना जरूरी है। जी हाँ साथियों, किसी भी जगह की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए प्लान किया गया है कि यदि आप मैरिज गार्डन बना रहे हैं तो आपको चारों तरफ 30-30 फुट का सेटबैक छोड़ना जरूरी है। फ्रेंड्स, ये सारे रूल्स थे मैरिज गार्डन प्रोजेक्ट के लिए जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी था। अगर आप अपना प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले प्लॉट का सही साइज होना चाहिए, सही रोड चौड़ाई होनी चाहिए, विड्थ होनी चाहिए, 2 रास्ते होने चाहिए, एंट्री का अलग, एग्जिट का अलग। 40% आपको पार्किंग के लिए, 20% बैंक्वेट हॉल के लिए, 40% आपको गार्डन लैंडस्केप के लिए, 15 मीटर की हाइट होनी चाहिए और 30 फुट का सेटबैक होना चाहिए। इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखते हुए अपना प्रोजेक्ट करना चाहिए। इसके बारे में आपको और भी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। आन बान शान के लिए प्रतिबद्ध राजस्थान की माटी अपनी विविधता और वैभवपूर्ण इतिहास के लिए पूरे विश्व में अपनी एक अनूठी पहचान रखता है। राजस्थान एक सतरंगी प्रदेश है जो टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, वेयरहाउस, ज्वेलरी एंड प्रीसियस स्टोन के साथ साथ सर्विस सेक्टर जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, आईटी, सोलर आदि में इन्वेस्टमेंट के लिए द बेस्ट स्टेट है राजस्थान। राजस्थान में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 125% तक
अनेक योजनाओं के माध्यम से वापसी का सुनहरा मौका उपलब्ध है। जब आप राजस्थान में प्रोजेक्ट के लिए किसी भी प्रकार की भूमि खरीदते हैं या लीज पर लेते हैं तो आपको स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट मिलती है। इसका मतलब है आपको स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी होती है। इसके अलावा लैंड कन्वर्जन चार्जेस, बिजली शुल्क और भूमि कर में भी 100% की छूट आपको मिलती है। आपके प्रोजेक्ट के अनुसार सरकार की विभिन्न स्कीमों में आपके बेनिफिट वाले अनेक प्रकार के इंसेंटिव जैसे इंटरेस्ट सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी, टर्न ओवर लिंक इंसेंटिव, फ्रेट सब्सिडी और SD/ST का रिफंड आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके इन्वेस्टमेंट को सरकार की सहायता से सफल बनाने में तत्पर रहने वाली कंपनी वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड